लेकिन वो जो सर्वेंट से क्रॉस क्वेश्चनिंग थी, that was just so well done because there were 4 people, 3 servants. 3 सर्वेंट, हाँ एक चौथा जो था, नहीं वो 2 चौकीदार भी ना. So how what they are saying, who is saying it, वहाँ आप पीछे जा रहे हो, सवाल ये पूछ रही है, वो उसको जवाब. I mean the way he directed it, whether it was written like that, whether the director did that, but it was so, because एक पूरा एपिसोड इसमें निकल गया लेकिन एक आउंस भी मैं बोर नहीं हुई because it was just done so well. So I really had too much of a good time catching up on this. The बीवी छोड़ के चली गई, बहुत अच्छा हुआ, थैंक गॉड, फाइनली उसको थोड़ी सी अकल आई. The only thing जो चीज़ मुझे ज़रा सी बिलीवेबल नहीं लगी थी, जो आई थिंक आपने भी शुरू में कहा था कि किसी को कैसे नहीं पता चला कि अली इसका एक्स हस्बैंड है, जो वो भी अब पता चल गया. बट आई थॉट दैट वाज द ओनली वीक एरिया. अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने इसको छोड़ा था तो आई वाज अ लिटिल डिसग्रंटेड, जिस तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी. मुझे लग रहा था कि लॉयर्स ने अपनी क्या कहते हैं जो तैयारियां होती है वो पूरी नहीं की, ऑल दैट. लेकिन व्हेन आई पिक्ड इट अप अगेन आई वाज जस्ट एब्सोल्युटली, कहते हैं क्या, you're hooked, एक मुहावरा है समथिंग, ना अंग्रेजी आती है ना उर्दू आती है लेकिन 2 thumbs up आते हैं. सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि what an amazing cameo by शहजाद रॉय. I thought that was so fantastic. I was like, what? It was so, वो पूरा sequence जो था ना, that was also very interesting कि उसकी जब positive media में सब positive वो जो चीज़ें आने लगी ना, तो that also shows कि production आपके पीछे कितना solid है. अतीका का भी, you know, it was actually her account. यासिर हुसैन was there, मसूर अली खान was there, and I thought that was अदनान so फैसल well done. अदनान फैसल का पूरा शूट हुआ. It was very well done, and you know, just him picking up the phone, and you know, I thought, yay baby, I that was really nice to see him on screen. For me, I think the script is good, definitely it is. We know it's good because we're watching it, and yes, I think इनकी जो what is written, जो हिना ने अभी कहा है, बिल्कुल बहुत खूबसूरती से कहा है. But for me still I feel the backbone of ये पूरा सीरियल का जो backbone है वो वजाहत है. बिकॉज देखिए ना, आपने स्क्रिप्ट तो लिख लिया, अगर मैं ये सिर्फ स्क्रिप्ट पढूं और मैं कहूँ कि अच्छा ओके, यू नो, हो गया. बिकॉज देखिए ना, केस क्या है, केस हमको पता है शुरू से, फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड हमें पता है कि विक्टिम कौन था, क्रिमिनल कौन था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ. और नॉर्मली जो आपके कोर्ट केसेस होते हैं या कोर्ट ड्रामाज जो होते हैं, उसमें आपको नहीं पता चलता एंड में हु इज डन इट, बिकॉज वो आपको कॉन्स्टेंटली गेस कराते रहते हैं. हियर वी नो हु इज डन इट, एंड the technique is different here, बिकॉज आपने उस जिस तरीके से लिखा हुआ है, एंड दैट द वे, बिकॉज सी समथिंग लाइक दिस कैन गेट सो बोरिंग, बट ही इज नॉट अलाउड इट टू गेट बोरिंग. वेदर शाहजेब, अगेन आई डोंट नो वेदर, फॉर मी, बिकॉज मैं देख रही हूँ विजुअली, तो मैं क्रेडिट ऑब्वियसली उसको दे रही हूँ, डायरेक्टर को. बट अगर शाहजेब ने एग्जैक्टली जो जिस तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग सर्वेंट्स की हुई थी, अगर वैसे ही लिखा हुआ है, देन that's another level of writing that, you know, we haven't seen on our screen. But इन्होंने शाहजेब ने जिब्रान नासिर के साथ बैठ के और कोर्ट रूम के चक्कर लगा के लिखा है, और एक एक चीज़, एक एक केस, और हो ये रहा था जिस दौरान वो ड्रामा लिख रहे थे, उन्हीं दिनों लेजिस्लेशन भी तब्दील हुई है. तो उनको बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट लिखने के बाद भी एक एक चीज़ की डिटेलिंग पे उन्होंने काम किया था शाहजेब ने. क्योंकि अभी शायद आप लास्ट वीक नहीं थे, हमने एक वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हमने लास्ट वीक अनाउंस भी किया था कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी हमारे सेट पे. क्या हुई थी कि ये कहा गया कि स्क्रीन प्ले शाहजेब का नहीं है. सॉरी, शाहजेब ने स्क्रीन प्ले नहीं लिखा, ये कहा गया था. हाँ. लेकिन वो बाद में क्लियर हुई, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पूछा जिन्होंने 2022 में ये स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था, उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो ऐसे ही पढ़ा है जैसा इसमें लिखा हुआ है, और जो चीज़ें हैं, और फर्स्ट ड्रामा है उनका, और उसमें इतनी ज़्यादा उनकी ग्रिप थी हर चीज़ के ऊपर कि आप कहते हैं कि क्या कमाल के कैरेक्टराइजेशन बनाई है, किस तरह से स्टोरी को लेके चलें और आप इंगेज जाते हैं. और आई थिंक अगर ये कहानी पहले लिखी गई है तो इसकी रीराइट्स हुए होंगे इसके ऊपर, जैसे आपने कहा रिसर्च, एंड दैट इज हाउ एवरी स्टोरी शुड बी.
नॉट जस्ट अ कोर्ट रूम ड्रामा. एवरी स्टोरी के रीराइट्स होने चाहिए उस पे आपके. आई मीन लाइक इफ यू जस्ट टेक नीली कोठी, अगर आप हर कैरेक्टर को एनालाइज करें और उसको क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बना लें या उसकी एक पूरी बैकबोन बना लें, फिर उस दूसरे कैरेक्टर, फिर आप उनको साथ लाते हैं. यू नो लाइक हाउ डू स्टोरीज इवॉल्व. ये नहीं कि बस आपने एक दफ़ा लिखा और ख़त्म कर दिया और आगे हम बढ़ गए. नहीं, उसको यू हैव टू विजिट एंड यू हैव टू रीविजिट एंड यू हैव टू रीविजिट टू मेक. अपने फ्लॉज भी आप साथ साथ निकालते जाते हैं और अपने क्या कहते हैं न्यू आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़ आते हैं, वो आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं. लेकिन यहाँ टू कीप एन ऑडियंस ग्रिप, बिकॉज ये बहुत लोग देख रहे हैं. मीनिंग इफ आई हैव टॉक टू एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी, if one drama that is really that everyone talks about is Case Number 9. Yes. Everyone is watching this. So that I'll have to say, Wajahat, you've done a fantastic job, and Shahzeb, you've also done a fantastic job. The story has reached obviously a very crucial point, which is basically the main thing जो हम शुरू से देखते आ रहे थे कि ये लड़का क्या कहेगा, और उसने कह दिया. उसने सोचा अपने पूरी उसकी जो आई थिंक जो इतनी देर वो साइलेंट रहा है और वो चुप रहा है और बाकी चीज़ें हो रही है, उसको टाइम भी मिला. फिर बीबी ने भी थोड़ा बहुत प्रेशर डाला है. उसका घर छोड़ना, आई डोंट नो वेदर दैट वाज समथिंग दैट शुड हैव बीन डन, बिकॉज द थिंग इज इफ टू पीपल आर वर्किंग ऑन टू टोटली डिफरेंट थिंग्स, तो आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे. नहीं, वो पैसे दिए ना उसने, वो पैसे ऑफर करके आया शहर को, इसलिए वो अपसेट हुई है. वो बहुत तुम पैसों वाली खरीदे बात हैं? बहुत थी. So she is disappointed in the way the husband is behaving rather than his सोच पे उसको आई थिंक इतना वो नहीं कि वो कुछ भी कहते कोर्ट में. लेकिन आई थिंक हाँ, और वो पैसे देने वाला was a very very thing. But फिर कामरा क्या कहते हैं इसका ज़ुहैब जो है, एसपी ज़ुहैब, उसका एकदम से इंटरेस्ट लेना, उसके ऊपर हमारा क्या नाम है शफीक के ऊपर प्रेशर आना, उसकी वजह से जो चीज़ हम देख रहे हैं. एंड आई थिंक फैसल कुरैशी वाज सो अमेजिंग इन दिस एपिसोड्स. उस पे जो प्रेशर आ रहा है, उस पे हर जगह से प्रेशर आ रहा है अब. एंड हिज मीनिंग ही इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब. बिकॉज मुझे लगता है कोर्ट में भी वो फटेगा कहीं ना कहीं, यू नो लाइक वो. एंड यू कैन सी इट, वो उसकी परफॉर्मेंस में आपको लग रहा है कि वो नजर आ रहा है कि उसको फ्रस्ट्रेशन का लेवल उस इतना जगह प्रेशर आ रहा है कि बीवी छोड़ के चली गई. उसके अब्बा ने कोई बात की थी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज. दिस वन द एसपी इज नाउ टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट. नाउ इज फाउंड आउट कि इस पे क्वेश्चनिंग हो रही है शफीक पे. एवरीथिंग इज जस्ट नॉट गोइंग राइट, एंड द फाइनल स्ट्रॉ इज दैट अब कोर्ट में बैठा हुआ है and his friend is giving गवाही against him. So brilliantly done. And I think Nadia बिल्कुल सही कह रही थी. I think ये they are going to try and twist the story so that इन दोनों का ये कोई वो हिंट दे दिया, हलाल वाला दे देना हिंट कि अब तो अब आपके दोस्त को हलाल करना पड़ेगा. Very well done. And you know credibility तो obviously they've lost, servants की वजह से they lost credibility. So 10. I'm going to give 20 to Faisal. Because I know it was his, I know it was Junaid, but the pressure that the face expression, मुझे लगता है उसका सर फटेगा. you know, इतना उसके ऊपर एक प्रेशर था, और इसको भी मैनेज कर रहे हैं, उसको भी मैनेज कर रहे हैं. So Faisal, you get a 20 for me. But नहीं, I think Junaid through have we इससे पहले हमने जुनैद को किया नहीं किया ना. So Junaid throughout, it was fantastic having you in this play. You are looking brilliant. I think his suits have done him wonders. I think he's probably sort of trimmed down also. Absolutely brilliant. जो part आप play कर रहे हैं वो आप इतना अच्छा, meaning जिसमें शुरू में जो sympathy आपने दिखाई towards this girl, throughout जो जगह आपने अपनी बनाई के जब ये झूठ बोलता है या आप देखते हो और आपके दिमाग में वो बात चल रही है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, and eventually वो गलत हो जाता है. और फिर उसको दोस्ती की वजह से आप उसको निभाते हो अपनी फ्रेंड के फेवर में, और फिर गिल्ट में आप चले जाते हो. बिकॉज ये जो बीवी से लड़ना और जो उसकी इरिटेशन और जो सारी चीज़ें जो आप लाए हो अपने परफॉर्मेंस में, दैट वाज बेसिकली योर गिल्ट. बिकॉज आप नहीं चाह रहे थे कि आपको शुरू से पता है आपका दोस्त कैसा है. द वे
Faisal has played the character the way they've shown Faisal's character. You knew that right from the beginning that he is the wrong person. He has done the wrong thing. He's done it before and he's going to do it again. But because of एक past में उसने आपकी जान बचाई थी, उसकी वजह से आप इतने उसमें फंसे हुए हो कि आप उसके साथ भी सीधी तरह बात नहीं कर सकते, अपनी बीवी के साथ भी सीधी तरह वो इतनी कॉम्प्लिकेशन और बहुत खूबसूरती से आपने इसको निभाया. वेरी 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 गुड. सो जुनैद, यू आर डेफिनेटली a 10. Naveen, I'll give her an 8 because Naveen ka as such there no, like Naveen played a very sulji hui, like she's a person who works for an NGO. I think she portrayed that very well, but there were no ups and downs too many, except in this one she just decides that. And वो भी उसकी जो decision थी ना, it wasn't like over the top crazy कि यार तुमने क्या कर दिया, नहीं, it was just like I'm going, bye bye, thank you very much. If this is the person you've turned out to be, because मैंने जिससे शादी की थी वो ये हरकत ना करता, because मुझे लगता है नवीन का भी उसको इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि वो क्या बोलेगा कोर्ट में, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये थी कि उसको पता है कि ये किस किस्म का आदमी है और वो अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहा है. और eventually I think as Nadia said, it was the blank check वाली जो हरकत थी. So Naveen, you get an 8 from my side, but Junaid, very good, and Faisal, you get a 20.